हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम ट्रिकी स्टाइल में भारत का मैप पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी मैप से सारे राज्य को हम जान जाएंगे। चलिए, ये किसी भी व्यक्ति का सर पहले ऊपर होता है। तो नक्शे में ये भारत का हेड है, भारत का हेड है, जो कि 370 के मामले से हमेशा प्रॉब्लम में रहता था। तो यहाँ दोस्तों 370 का मामला सॉल्व हो गया है। तो ये मामला आया था जवाहरलाल नेहरू के समय से। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? जे फॉर जवाहर, एल फॉर लाल, यानी जे फॉर जम्मू कश्मीर, एल फॉर लद्दाख। तो ये ट्रिक सही रहेगा। जे एल जवाहर लाल, जे फॉर जम्मू, एल फॉर लद्दाख। अब यहाँ जस्ट नीचे देखते हैं दोस्तों, यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जस्ट नीचे देखते हैं। तो यहाँ क्या दिखाई देता है? यहाँ दिखाई देता है एक फ्लावर। यहाँ से लेके यहाँ तक एक फ्लावर दिखाई देता है और फ्लावर की 3 पंखुड़ियां दिखाई देती हैं। तो इन पंखुड़ियों का एक नाम रख देते हैं। क्या नाम रखते हैं? पीहू। एक लड़की है, उसका नाम पीहू है। क्या है? पीहू है। तो ये पीहू जो लड़की है, तो पीहू की तो स्पेलिंग होती है PIHU, लेकिन हम आई को स्मॉल लेटर में डाले हैं, तो इसको आप साइलेंट समझिएगा। तो पी का मतलब होगा पंजाब। पी का मतलब क्या होगा? पंजाब। और एच का मतलब हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। और यू का क्या हुआ? यू का मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड। और आई साइलेंट है। तो ये जो लड़की है पीहू, वो काफी सैड रहती थी, काफी दुखी रहती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके पापा किसान थे और उनके पास कुछ नहीं था। तो एक बार किसी ने उसे एक प्लॉट दे दिया। तो उस प्लॉट का नाम यूपी था, उस प्लॉट का नाम यूपी था। ये प्लॉट है, प्लॉट का नाम यूपी है। और इस पीहू को जब प्लॉट मिल गया तो वो काफी खुश रहने लगी और हंसने लगी। तो ये क्या हो गया? हरियाणा। एच फॉर हरियाणा। यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई। अब ये देखते हैं, ये सबसे बड़ा बेल्ट है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा बेल्ट है। तो इसको, यानी सबसे बड़ा बेल्ट है, तो यहाँ राजा ही रह सकते हैं। तो इस बेल्ट को हम क्या कहेंगे? राजस्थान, राजस्थान। तो राजा जहां रहते हैं उस स्थान को राजस्थान बोलेंगे। अब राजा बहुत सम्मानित आदमी है, तो हम राजा ही क्यों कहेंगे? राजा जी क्यों नहीं बोले? राजा जी क्यों नहीं कहेंगे? तो ये जी इसी के नीचे जो गुजरात है, जी यानी गुजरात, जी का मतलब गुजरात। और गुजरात के एकदम जस्ट नीचे महाराष्ट्र है। तो इसको हम जानेंगे कैसे? राजा जी क्या है? महान है। क्या है? महान। तो महान से क्या बन जाएगा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कर्नाटक है। तो राजा अपने राज्य में मनोरंजन के लिए नाटक करवाएं और गाना का आयोजन करवाएं, नाटक और गाना का आयोजन करवाएं। तो नाटक हुआ तो ये कर्नाटक, और ये नाटक गाना का आयोजन करवाएं तो तेलंगाना, तेलंगाना। नेक्स्ट, राजा के सर पे इतना बर्डन था कि उनको डायबिटीज हो गया। राजा को क्या हो गया? डायबिटीज। अब डायबिटीज हो गया तो उनको करेला खाने के लिए डॉक्टर बोला। ये देखिए, सेब काफी करेले से मेल खाता है और इसका नाम केरल है।
केरल। राजा ने डॉक्टर ने राजा को करेला खाने के लिए कहा, तो ये केरला। अब चलते हैं आगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, चलिए इसे रिवाइज कर लेते हैं। 370 का मामला जेल नेहरू के समय आया था, तो जे जम्मू कश्मीर, एल लद्दाख, उसके नीचे ये पीहू नाम की लड़की है, पीहू पीहू पीस फॉर पंजाब, एच फॉर हिमाचल प्रदेश और यू फॉर उत्तराखंड। और उसे किसी ने प्लॉट दे दिया, तो ये यूपी हो गया। जब ये इसे प्लॉट मिला, ये खुश रहने लगी, तो ये है हरियाणा, यानी हंसने लगी, खुशी से हंसने लगी। फिर ये राजाओं का स्थान है, राजस्थान। हम राजा सम्मानित व्यक्ति होते हैं, तो उन्हें राजा ही क्यों बोले, राजा जी क्यों नहीं बोले, तो ये गुजरात हो गया। और राजा महान होते हैं, ये महाराष्ट्र है, ये महान है राजा, महाराष्ट्र। राजा अपने राज्य में वो नाटक करवाते हैं और गाना का आयोजन करवाते हैं, तो के फॉर कर्नाटक और तेलंगाना गाना गवाएं। और राजा के सर पे राज्य का इतना बोझ था कि इसके लिए उन्हें डायबिटीज हो गया, तो डॉक्टर ने उन्हें करेला खाने को कहा, तो ये केरल हो गया। अब यहाँ तक हमने दो रिपीट कर लिया। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब ये कहानी का एक न्यू मोड़ आता है, जिसमें राजा को कहीं और जाना पड़ता है। तो राजा कहीं जाते हैं, तो रास्ते में नदी पड़ती है, नदी को पार करने के लिए बोट बैठना पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक के बेल्ट को हम बोट स्पेलिंग से लर्न कर लेते हैं। ये क्या है, बी फॉर बोट, यानी बंगाल। ये वेस्ट में है एरिया, तो वेस्ट बंगाल बोलेंगे, बंगाल। और ये क्या है, ओडिशा। क्या हो गया, ओडिशा। और ये एरिया आंध्र प्रदेश। और ये क्या है, तमिलनाडु, टी फॉर तमिलनाडु। अब इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं, राजा तो महान है ही, उनका दिल भी काफी बड़ा है, यानी चेस्ट। तो चेस्ट किसी के बॉडी में मिडिल पार्ट में होता है, तो ये क्या हो गया, हमारे हिंदुस्तान का भी चेस्ट मिडिल पार्ट में है, तो ये क्या हो गया, एमपी। क्या हो गया दोस्तों, एमपी। और चेस्ट कितना, चेस्ट की लंबाई कितनी होती है, 36 इंच। सीना कितना बड़ा होना चाहिए, 36 इंच का, यानी छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़। अब एक कहानी और देखते हैं दोस्तों, बिहार से रिलेटेड है। ये यूपी के जस्ट बगल का जो स्पेस बच रहा है, स्थान बच रहा है, वो बिहार का स्थान है। पहले बिहार और झारखंड दोनों एक ही स्टेट था। एक बार क्या हुआ, इमेजिन कर लेते हैं स्टोरी में दोस्तों। एक बार क्या हुआ कि लड़ाई हो गई बिहार बोलने से। ये आपको बिहार बोलने से क्या समझ में आता है, हार यानी इंसान हार गया, कोई भी काम कर रहा था वो हार गया, या लड़ाई कर रहा था हार गया। तो वो बिहार क्या हुआ, जब लड़ाई हुई तो वो हार गया, और हार में उसको अपना दूसरा पार्ट झारखंड खोना पड़ा। बिहार जब हार गया तो उसको झारखंड दूसरे को, जब राजा यहाँ से गए थे बोट पे लड़ाई करने के लिए, तो वो बिहार से लड़ाई की और झारखंड को अपने राज्य में मिला ली। तो ये एरिया क्या है, झारखंड। और झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 में। आगे देखते हैं दोस्तों, ये छोटा सा ये नाक की तरह पोर्शन निकला हुआ है ऊपर का शेप, ये क्या है, सिक्किम। क्या ये इतने पोर्शन को दोस्तों हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ
इस वाले पूर्वी भारत के पूर्वी भाग में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है। जैसा कि आप जीके में भी पढ़े होंगे। तो सूर्य को हम अरुण के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अरुण के नाम से। तो अरुण के नाम से जानते हैं तो इस वाले स्टेट को अरुणाचल प्रदेश कहेंगे। अब एक चीज और जानते हैं, ये इस वाले स्टेट से ये इसके नीचे वाला स्टेट काफी घिरा हुआ है। घिरा हुआ है ना, मतलब कोई चीज छत पे रहता है तो हमें छत पे से बारिश, नीचे तो हमें बारिश नहीं झेलना पड़ता, वही स्थिति ये है यहाँ है। तो अरुणाचल प्रदेश असम के जस्ट ऊपर है, तो यानी ये अंधेरा किए रहता है, इस स्टेट को ये अंधेरा किए रहता है। तो यहाँ असमय अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है? असमय अंधेरा हो जाता है, इसलिए इस स्टेट का नाम असम है। क्या है? असम। और देखते हैं दोस्तों कि इसका नाम नागालैंड है। इस स्टेट का नाम नागालैंड है। लैंड मीन्स स्थान, तो नागों का स्थान। यहाँ नाग बहुत रहते हैं, इसलिए इसका नाम नागालैंड है। नागालैंड। उसके नीचे देखते हैं दोस्तों, इसका नाम मणिपुर है। क्या है दोस्तों? मणिपुर है। तो नाग यहाँ तो रहते हैं, लेकिन अपनी मणि को चुरा के लाके मणिपुर में रख दिए हैं, इसलिए इसका नाम मणिपुर है। मणिपुर, क्योंकि नागों के पास ही तो मणि रहती है, तो वो अपनी मणि चुरा के ले आके मणिपुर में रख दिए हैं। अब क्या हुआ? नागों की मणि चोरी हो गई। नागों की मणि चोरी हो गई और जिस चोर ने चुराया उसे मजा आने लगा, तो इसका मतलब ये मिजोरम है। देखिए दोस्तों, ये ट्रायंगल शेप में है, यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा का उच्चारण और त्रिकोण का उच्चारण दोनों एक सा लगता है, इसलिए ये त्रिपुरा है। और इससे जस्ट ऊपर जाते हैं, इसका नाम मेघालय है, यही मासिन राम है, और गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ भी यहीं पे है। तो इसका नाम मेघालय है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बारिश कैसे होगी? मेघों से ही बारिश होगी। तो क्या? मेघालय है, मेघों का घर। अब चलिए दोस्तों, हम तो इतना जान लिए, एक चीज और जानते हैं कि ये गोवा है। गोवा भी तो हमारे देश का एक स्टेट है। इसका नाम गोवा है, सबसे छोटा है, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में बताया गोवा। और यूटी के भी बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो पहले तो आप जानते ही हैं कि पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी नहीं था, लेकिन अब तो ये यूटी हो गया है। 2 यूटी ऊपर ही हैं, और फिर ये चंडीगढ़, ये क्या है? चंडीगढ़ यूटी है। और चौथा दिल्ली। यहाँ पे क्या है दोस्तों? ये है दमन दीव, ये दादरा नगर हवेली। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लक्षद्वीप है। क्या है? यहाँ पे लक्षद्वीप है। और ये क्या है? ये है अंडमान निकोबार, और ये है पुदुचेरी। क्या है? पुदुचेरी। ये हमारे यूटी है। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे आशा है आपको ये ट्रिकी वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों।